Good morning, everyone. In this video, we are going to see class 12, chapter Human Health and Disease. And here we are going to see what is immunity. Nowadays, this word has very weightage since we are going through a pandemic. So let us start with immunity, disease resistance. Daily, we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of them, these exposures result in disease. The reason is that our body is able to defend itself from the most of the foreign agent. This ability of the body to fight against the disease causing organism by our immune system is called immunity. Immunity can be developed by three different ways. इम्यूनिटी डिजीज के थ्रू डेवलप हो सकती है, यानी किसी पर्सन को कोई डिजीज हो और फिर उसके बाद वो डिजीज को वापस ना हो, क्योंकि उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट, वो डिजीज के अगेंस्ट क्या डेवलप कर लिया, अपने आप को इम्यून कर लिया उसकी बॉडी ने। तो फिर उसकी बॉडी में वो वापस से इन्फेक्शन डिजीज होगी नहीं, या तो होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी। तो डिजीज के थ्रू इम्यूनिटी आ सकती है। वैक्सीनेशन के थ्रू भी हमें इम्यूनिटी मिल सकती है, मतलब हमने अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया है। वैक्सीनेशन क्या है, वीक या डेड पैथोजेंस होते हैं या पोर्शन ऑफ पैथोजन होता है जो किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, इम्यून हो जाता है। लेट अस सी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, या तो इनेट यानी इनबॉर्न, acquired यानी adaptive. Let us see first innate immunity. Certain animal do not suffer from some infectious disease, यानी वो कभी किसी डिजीज से सफर ही नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर डिजीज से। इसका रीजन ये होता है कि उनकी बॉडी में पहले से ही, जन्म से ही वो डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रेजेंट है बाय बर्थ। ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट है किसी की बॉडी के अंदर, उसे इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे ह्यूमन बींग को कभी डिस्टेम्पर, जो डॉग को बीमारी होती है, वो कभी होती नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग उससे ऑलरेडी उसकी बॉडी में उसके लिए इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं क्या होती है। ऐसी इम्यूनिटी जो किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल में किसी डिजीज के रिस्पॉन्स के बाद डेवलप हो, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। So this is the immunity developed by an animal in response to disease caused by infection of microbe. It is a specific and it is mediated by antibodies or lymphocyte cells, or by both, which makes the antigen inactive or harmless. It not only relieves the victim of the infectious disease but also prevents it from further attack in future. The acquired immunity lasts for the whole life of an animal in case of certain disease, और किसी किसी डिजीज में कुछ समय के लिए 2 से 4 महीने के लिए भी प्रेजेंट होती है, फिर इम्यूनिटी गायब हो जाती है, तो पर्सन वापस से वो डिजीज से सफर हो सकता है। Such a disease have already been mentioned. The memory cells formed by B and T cells are basis of acquired immunity. They have long life and provide antibodies and killer T cells in subsequent function. Acquired immunity can be active or it can be passive. Let us see what is active and what is passive. The immunity is said active when the organism own self produce antibodies. अगर किसी डिजीज के प्रति किसी ऑर्गेनिज्म का खुद के सेल ने अगर एंटीबॉडीज बनाई है, तो ऐसी इम्यूनिटी एक्टिव कहलाती है। और जब किसी डिजीज के प्रति किसी उस ऑर्गेनिज्म से ना, पर उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसकी इम्यूनिटी मिल रही है, जैसे वैक्सीनेशन के थ्रू मिलती है, तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। So there are different types of defense mechanism या बैरियर्स कहेंगे, जो हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म से या पैथोजन से बचाती है। So let us see kinds of defense mechanism. There are two kinds of defense mechanism against microbes: non-specific defense mechanism and specific defense mechanism. पहले हम non-specific defense mechanism देखते हैं। इसको भी हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है, एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यानी एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म देखें, तो उसमें आ जाता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर. लेट अस सी व्हाट आर दीज. पहला है फिजिकल बैरियर, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. Skin provides a nice protective covering to the body. Its outer tough
layer called horny layer consists of dead, fully keratinized cell. These cells contain hard, insoluble fibrous protein called keratin. The horny layer is waterproof and germ-proof. It successfully prevents the entry of viruses and bacteria. So हमारी स्किन जो है वो एक फिजिकल बैरियर की जैसे काम करती है, जिसके थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी बॉडी को. म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनेटिकल ट्रैक, इनमें म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है. ये भी हमारी बॉडी में पैथोजेंस को एंटर करने से इंटरनली रोक देती है. Let us see physiological barrier. Skin and mucous membrane secrete certain chemicals which dispose of pathogens. Specific cases of this defense are skin secretion and bacteria. The oil और sweat glands secrete होते हैं skin से, और ये जो oil और sweat glands हैं इसमें कुछ enzymes और bacteria present होते हैं जो किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऐसी सलाइवा जो होता है इसमें लाइसोजाइम नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो माइक्रोब्स को किल कर देता है, जो हमारे फूड या ड्रिंकिंग के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होना चाहते हैं. बाइल जूस बिटर होता है, अल्कलाइन होता है सिक्रीशन इसका. ये भी किसी फॉरेन बैक्टीरिया को की ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प कर देते हैं. सो दीज आर व्हाट फिजियोलॉजिकल बैरियर. अगर हम इंटरनल डिफेंस की बात करें तो उसमें सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर आते हैं. Cellular barrier देखते हैं. The body internal defense is carried by cellular barrier, which include white blood corpuscles, macrophages, inflammatory reactions, fever, complement system. All these devices operates together to check the damage to the body by pathogen. Often the invaders are overcome and host recover. If you see white blood cell, numerous leukocyte increases in response to infection. Rise in WBC count is called as leukocytosis. The leukocytocyte creeps out of the capillary by amoeboid movement into the intercellular space if there is an infection. This process is generally seen when the microbes enter. The leukocytes are the key to the survival of daily war against infection. They help in different ways. WBCs, we can see different types. First is neutrophils. The cells engulf and digest the microbes infecting body tissue. They are also called as phagocytes, and the process called as phagocytosis. If an invader enters the bloodstream, the chance of phagocyte capturing it is remote in churning blood. It is then disposed of by other phagocyte cells called macrophage. Monocyte भी एक प्रकार का WBC है. They are motile and occasionally show phagocytic activity. Generally, they change into macrophage. What is macrophage? These are large phagocytic cells that arise by the enlargement of monocyte. They are of two types, fixed and wandering. Wandering macrophage occurs in connective tissue throughout the body. They move to the site of infections like leukocyte and dispose of the microbes. They are histocytes also. Fixed macrophage are located in the lining of blood and lymphatic capillaries in spleen, liver and bone marrow. They catch hold of microbes and dead cells that carried along into the blood and lymph. Let us see the inflammatory reactions. Injuries allows the foreign matter to enter the tissue. Certain substance released by the damaged cell initiate the formation of blood clot. The clotting process checks the loss of blood from the injury. Foreign matters in the wound produce toxic substance which kills the mast cell. This broken mast cell release histamine. Histamine causes dilation of capillaries and small blood vessels surrounding the injury and increase the permeability of capillary wall. As a result, more blood flows to that area, making it red and warm, and fluid leaks out into the tissue phase, causing its swelling. This reaction of the body is called as inflammatory response. फीवर आना भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म ही है. Cytokinin barriers. A specialized defense system works specifically against viral infection. It has no effect on microbes. Cell invented by the virus produce an antiviral protein called interferon. IFN कहते हैं इसे. The later is released from the infected cell and dying host cell. On reaching the nearby infected cell, it makes them resistant to the virus infection. और हमारे दूसरे सेल उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं.
So these are about phagocyte, macrophages, mast cell, ये सब हमारे क्या डिफेंस मैकेनिज्म है. Now let us study the specific defense mechanism in the next video. Thank you.